वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। आज फिर मैं आपके लिए एक पढ़ाई लिखाई के माध्यम से एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूं। जैसे हमारी न्यू स्टफिंग स्टोन सीरीज चल रही है, आज हम उसको खत्म करते हुए मतलब उसके आज उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर इट आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। बट बिना कोई टाइम को वेस्ट करे अब चलते हैं सीधे काम की बातें, मतलब अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा आज सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट चैप्टर है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट स्टोरी इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको मजा भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो है हमारा चैप्टर नंबर 17 पिग्मैलियन, ठीक है ना। इसको पहले सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए इसके चैप्टर की समरी के बारे में बात कर लेते हैं। समरी एक्चुअली चैप्टर बड़ा है तो समरी भी इसको मैंने डिटेल में ही आपको क्रिएट करने की कोशिश की, इससे आपको डिटेल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करे समरी समझ लेते हैं इसकी। एक्चुअल जो चैप्टर स्टार्ट होता है, मिसेस एंसफोर्ड हैं, उनके जो बच्चे हैं क्लेरा और फ्रेडी जो है एक शेल्टर के नीचे खड़े हुए हैं, वो वेट करते हैं एक कैब के लिए। फ्रेडी इज गोइंग टू कैट अ कैब। फ्रेडी जो है कैब को लेने जा रहा होता है व्हेन ही बम्प्स इनटू द एलिजा। बम्प्स मतलब वो टकरा जाता है एलिजा से, जो एक फ्लावर गर्ल है, मतलब एक फूल बेचने वाली लड़की है। ड्रॉपिंग ऑल हिज फ्लावर्स, के उसके सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं। एलिजा गेट्स इनटू अ कन्वर्सेशन। एलिजा जो है बात करने लगती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है उसके साथ में क्लेरा से और उसकी मदर से, जबकि वो फ्रेडी है वापस दोबारा से अपनी कैब लेने चला जाता है। प्रोफेसर हॉगिंग्स एंड कॉर्नल पिकरिंग्स आर स्टैंडिंग क्लोज बाय। जो प्रोफेसर हॉगिंग्स हैं और जो कॉर्नल पिकरिंग्स हैं वो पास में ही खड़े होते हैं। लिटिल रियलाइजिंग, इन्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता दैट दे आर इन सर्च ऑफ ईच अदर, कि वो एक दूसरे को ही तलाश कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में वो जो तलाश कर रहे हैं वो एक दूसरे की है, लेकिन वो पास में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें ये पता नहीं होता कि वो एक दूसरे को ही तलाश करते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखने जाते हैं और कभी कभी हम उसी से पूछ लेते हैं, भाई हाँ आपका नाम ये है या ये कहाँ मिलेंगे। तो प्रोफेसर हॉगिंग्स इज सीन टेकिंग नोट्स एंड ड्रैग इनटू द कन्वर्सेशन। जो प्रोफेसर हॉगिंग्स हैं मतलब कुछ नोट्स लेते हैं और एक बात करना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट हिज एबिलिटी। मतलब बात क्या करते हैं, अपनी सेगी पकड़ने लगते हैं, क्योंकि एबिलिटी है टू टेल अ पर्सनस प्लेस ऑफ इस ओरिजिन लिसनिंग इन द इस एसेंट। मतलब किसी की भी एसेंट, किसी की बोली सुन के उसके प्लेस के बारे में वो आसानी से बता सकते हैं, ये उनकी एबिलिटी है। इसके बारे में वो जो है बहुत ज्यादा बूस्टअप करने लगते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना सेगी पकड़ना, वही करने लगते हैं। He claims to be able to make Eliza speak like a duchess in 6 months। वो ये दावा करते हैं कि जो है एल्जा स्पीक की एक डचेस लैंग्वेज को 6 मंथ में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो क्या होती है, एलिजा लंच से मतलब वो जाती है प्रोफेसर हॉगिंस के घर पे और उनसे पूछती है इंग्लिश क्लासेस के लिए। सेइंग, ये कहते हुए सी कैन पे फॉर देम, कि वो उसके लिए उनको पे भी कर सकती है, अगर वो इंग्लिश क्लास देंगे तो उसको पे कर दे। एक्चुअली वो क्या है, डच है। उनको बोला कि मैं इनकी तरह डच भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो उनके पास आती है इंग्लिश सीखने के लिए। कॉर्नल पिकरिंग्स ऑफर करते हैं पे करने के लिए, पे फॉर द क्लासेस, मतलब प्रोफेसर पिकनिक ऑफर करते हैं कि वो क्लासेस के लिए पे कर देंगे। एंड अर्ज, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हॉगिंग्स से टू टेक ऑन द चैलेंज एंड टीचिंग एलिजा, कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर दे। कौन सा चैलेंज है, कि एलिजा को पढ़ाने का, एलिजा को इंग्लिश पढ़ाने का, क्योंकि वो एक्चुअली में डच गर्ल है। टू स्पीक विद अ प्रॉपर एसेंट लाइक लेडी, वो एक जो है प्रॉपर एसेंट बोल सके, प्रॉपर बोली बोल सके, लाइक अ लेडी, एक अच्छी लेडी की तरह। नेक्स्ट होता है जो मिस्टर हॉगिंस हैं एक्सेप्ट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, प्रोफेसर हॉगिंस टेक एलिजा टू हिज मदर्स प्लेस। वो एलिजा को अपनी मदर के घर पे लेके जाते हैं, ठीक है, जो टेस्ट एसेंट, जिससे वो उसकी बोली को टेस्ट कर पाए कि एक्चुअली जो भी उन्होंने इसको सिखाया है वो एक प्रैक्टिकल बेसिस पे इसको जज किया जा सके। मिसेस एंसफोर्ड और उनके जो बच्चे हैं, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग बात की थी, जो बात कर रहे थे, एंसफोर्ड और उनके जो चिल्ड्रन हैं प्रेजेंट हैं, and Eliza has been told to restrict a conversation on the basis of etiquette and the weather। कि मतलब जो एलिजा है उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अपनी कन्वर्सेशन को रेस्ट्रिक्ट करे, मतलब बाधित रखे, भूले ना कि कि उनको एडिक्वेट भी करने हैं, मतलब पूरी विनम्रता के साथ में, पूरी तमीज तहजीब के साथ में करना है, मौसम के अकॉर्डिंग बात करनी है। She is largely successful in not giving away her origin and when she disagree from the weather। मतलब क्या है कि वो लार्जली सक्सेसफुल हो जाते हैं, नॉट गिविंग, मतलब सक्सेसफुल नहीं होती इन नॉट गिविंग हर ऑरिजिन, मतलब अपने ऑरिजिन देने में। एंड व्हेन शी डिसएग्री, जब वो डिसएग्री करती है फ्रॉम द वेदर्स के बारे में। प्रोफेसर हॉगिंस क्वाइटली कॉल्स अर आउट, बहुत चुपचाप से उसको बाहर बुलाते हैं। मंथ लेटर, एक महीने के बाद में, हॉगिंस एंड पिकरिंग्स टेक एलिजा टू बॉल, एक बॉल में, एक पार्टी में उसको लेके जाते हैं, ठीक है। देयर आर मीट बिस्कर, वो वहां बिस्कर से मिलते हैं। वन ऑफ हॉगिंग्स फर्स्ट पीपल, वो एक हॉगिंग्स का पहला पीपल, उनका स्टूडेंट रहा है, हु क्लेम्स टू स्पीक 32 लैंग्वेज एंड वी एबल टू प्लेस एनी मैन इन द यूरोप बेस्ड इन द एसेंट। वो दावा करता है कि 32 लैंग्वेज को बोल सकता है और किसी की भी वो जगह ले सकता है यूरोप में, बेस्ड इन द एसेंट, उनके एसेंट के बेसिस पे 32 लैंग्वेज बोलना बहुत बड़ी बात होती है। बिस्कस आफ्टर हियरिंग, बिस्कस ये सुनते हुए एलिजा टॉक बात करती है,
ये सोचते हैं कि सी इज फ्रॉड, कि वो जो है एक फ्रॉड है, एंड सी इज अ फॉरनर और रॉयल ब्लड की, मतलब ऐसा लगता है कि वो एक रॉयल ब्लड की, मतलब एक किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की है, एक फॉरनर है। हु हैज बीन टेकन इंग्लिश नेम एलिजा, उसे एक इंग्लिश नेम एलिजा, इंग्लिश जो नेम है एलिजा उसको दिया गया, उसका नाम रख दिया गया। व्हेन हॉकिंग से, हॉकिंग कहता है सी इज एन ऑर्डिनरी गर्ल, जो एक ऑर्डिनरी गर्ल है, पिक्ड अप फ्रॉम द इंग्लिश कटर की, मतलब इसे इंग्लिश कटर, यहाँ पे एक बहुत गंदी लैंग्वेज यूज किया गया है कि इंग्लिश कटर से उसको उठाया गया है। हु हैज बीन टॉट बाय एन एक्सपर्ट, उसको एक एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया गया है। विस्कस लाफ हंसता है टू विन द हॉकिंग्स पे, ऑब्सेशन फॉर द लंडन एसेंट की, मतलब उसकी जो लंडन एसेंट्स होती है, मतलब लंदन की जो बोली होती है, उसकी बोली को सुनकर वो हंसने लगता है। हॉकिंग्स टेल, उसको बताता है पिकरिंग्स को दैट ही हैज वॉन द बेट 10 टाइम ओवर, उन्होंने बताया कि मतलब जो है वो शर्त को जीत चुका है लगभग 10 बार से ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाता है। ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि कौन जो है एलिजा है, कौन ये है, कि मतलब एक्चुअल में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। बेसिकली आपने देखा होगा स्टार्टिंग से इस बुक में बहुत ही बढ़िया से चैप्टर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको जज करें तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो कुछ हद तक हमें थोड़ा सा इंस्पायर करती है, थोड़ा सा हमें समझ में आती है। अब धीरे धीरे इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है, हाउ डज द प्ले राइटर्स पर्सफुली यूज द एलिमेंट ऑफ अ रेन एक्ट 1, ठीक ना, हिंट पीपल ऑफ डाइवर्स स्ट्रेंज कम टुगेदर। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, फोर्थ ये। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, ड्यू टू द रेन मिसेस जो एंसफोर्ड है, रेन के कारण क्लेरा एंड फ्रेडी टेक शेल्टर, एक शेल्टर में आते हैं, वाइल वेटिंग अ कैब, जब वो कैब का इंतजार कर रहे होते हैं। द फ्लावर गर्ल एलिजा, जो फ्लावर गर्ल है एलिजा, जो डू लिटिल ऑल्सो कम्स टू द सेम शेल्टर, उसी शेल्टर में आ जाती है, टू टेक कवर फ्रॉम द रेन, जिससे वो अपने आप को कवर कर सके रेन से। प्रोफेसर हॉगिंग्स एंड जो कॉर्नल पिकरिंग से आल्सो ब्रॉट देयर बाय द रेन, वो भी वहां रेन की वजह से आते हैं। दस इन द ओपनिंग एक्ट, इस ओपनिंग एक्ट में द रेन ब्रिंग्स, जो रेन आती है, टुगेदर द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, मतलब रेन जो है सारे मेन कैरेक्टर प्ले के उनको साथ साथ लेके आती है। तो यही हमारा क्या है, हाउ डज द प्ले राइटर पर्पसफुली यूज द एलिमेंट ऑफ द रेन, कैसे उस पर्पसफुली रेन को करता है इस एक्ट 1 में। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द हॉकिंग्स क्लेम टू डू, हॉकिंग्स क्या क्लेम करते हैं, हमने उसमें देखा था वो क्या क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है, हॉकिंग्स क्लेम्स टू बी इन प्रोफेशन, कि वो एक प्रोफेशन के बारे में क्लेम करता है, दैट डील्स विद द साइंस, की वो साइंस से डील करता है, ऑफ स्पीच एंड द फोनेटिक्स ऑफ ऑथर्स हॉकिंग यूनिवर्सल अल्फाबेट, की वो साइंस ऑफ स्पीच एंड फोनेटिक्स है, द ऑथर ऑफ हॉकिंग्स यूनिवर्सल अल्फाबेट में, वो एक प्रोफेशन में है। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू हॉकिंग्स एंड पिकरिंग्स हैव कॉमन, की हॉकिंग्स और पिकरिंग्स में क्या कॉमन होता है। तो यहां पे हम बात करते हैं आंसर्स की। हॉकिंग्स एंड पिकरिंग्स बोथ स्पेशलिस्ट इन लैंग्वेज, दोनों के दोनों वो स्पेशलाइज हैं, मतलब बहुत स्पेशलिस्ट हैं किसमें, लैंग्वेज में। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डज एलिजा कम टू सी प्रूफ हॉकिंग, क्यों जो एलिजा आती है प्रोफेसर हॉकिंग्स के पास में, एलिजा कम टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग्स टू टेक पेड लेसन फॉर हिम, कि उसे वो पेड लेसन आती है क्योंकि उसे इंग्लिश सीखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिए हुए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डज प्रोफेसर हॉकिंग टेक एलिजा एज हिज स्टूडेंट, प्रोफेसर हॉकिंग्स उसको अपनी स्टूडेंट की तरह ले लेते हैं, बिकॉज कॉर्नल पिकरिंग्स ऑफर करते हैं टू पे फॉर हर क्लास, की उसकी क्लास के लिए वो उसको पे करने के लिए करते हैं। कौन, हॉकिंग्स जो है सिखाते हैं, और लेकिन उसकी फीस को कौन पे करता है, जो कॉर्नल पिकरिंग्स होते हैं, ठीक है। 6 हमारा आता है, हु इज द एल्फ्रेड डुलाइट, जो एक्सपर्ट डुलाइट कौन है। Why does he want to meet प्रोफेसर हॉकिंग, जो मिस्टर हॉकिंग्स को क्यों मिलना चाहता है वो हॉकिंग्स को। अच्छा, ये पर्टिकुलर इसका रह गया, एंड चैलेंजेस हिम टू टीच एलिजाबेथ स्पीक, ये पर्टिकुलर यहाँ उसका रह गया। तो यहाँ हमारा एक्चुअल में यहाँ पे इसको कलर करते टाइम पे क्या हुआ है कि शायद एंटरप्रेस हो गया है, तो आप एक बार जरा कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पर्टिकुलर है वो एक ही आंसर है, प्रोफेसर हॉकिंग्स टेक हर as his student because Colonel Pickering offered to pay her classes and challenge him to teach Elizabeth. 6 हमारा जो क्वेश्चन था, why who is Alfred Dulite, why does he want to meet Professor Higgins। तो ये है Alfred Dulite is Eliza's father, जो एलिजा के फादर होते हैं। he want to meet Professor Higgins, वो प्रोफेसर हिगिंस से मिलना चाहते हैं, to see if he can extract some money from him, कि वो कुछ पैसे उनसे ले लें, in the name of his daughter, अपनी बेटी के नाम पे, but approaches Higgins under the guise of concerns and for his daughter the ways about।
तो यहाँ पे ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 7 क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मिसेस हिगिंस व्यूज ऑन एलिजा। मिसेस हिगिंस के क्या व्यूज होते हैं एलिजा के बारे में। मिसेस हिगिंस सिंह सोचती हैं एलिजा इज ब्यूटीफुल बट नॉट प्रेजेंटेबल एज अ स्पीच। बहुत प्रेजेंटेबल मतलब उसकी स्पीच जो है प्रेजेंटेबल नहीं है, गिव हर वे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, वो इज बिस्कर। बिस्कर कौन है, व्हाट डज ही मेक एलिजा आउट टू बी। बिस्कस इज वन ऑफ द प्रोफेसर हिगिंस फर्स्ट पीपल, उनका पहला स्टूडेंट होता है। ही नाउ स्पीक 32 लैंग्वेज, अब वो जो है 32 लैंग्वेज को बोल पाता है। एंड वर्क्स विद द किंग्स एंड क्वींस, अब वो वर्क करता है किंग्स के लिए, राजाओं के लिए और रानियों के लिए। ही मेक्स एलिजा, वो एलिजा को बताता है आउट टू बी द हंगरियन ऑफ द रॉयल डिसन, की बताता है कि एक शायद ये रॉयल डिसन है किसी हंगेरियन में। हंगरी जो हमारी कंट्री है, हंगेरियन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली गर्ल है, और इसका नाम जो है बदल के इसका एलिजा कर दिया गया है, जो वो इस टाइप से बात करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इसके बेसिस पे। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ आई कैन रीड कॉपिंग। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्चुअली ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ABCD, इसके 1 बाय 1 आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर, तो द स्पीकर इज द प्रोफेसर हिगिंस। और सेकंड है व्हाट इज द हिज स्पेशलिटी, इसकी स्पेशलिटी क्या है, हिज स्पेशलिटी इज द फोनेटिक्स, उनकी फोनेटिक्स मतलब फोनेटिक जो हमारे लेटर्स में होते हैं फोनेटिक्स, उसमें उनकी वो स्पेशलिस्ट हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज ही मीन व्हाई आई कैन, उनका क्या मतलब है कि मैं कर सकता हूँ। व्हाई आई कैन, ही मीन्स दैट ही कैन रीड इज हैंड राइटिंग एंड दैट एलिजा सेड ही कुड नॉट। उनका मतलब है कि वो कि ही कैन रीड, पढ़ सकते हैं उसकी राइटिंग को, दैट एलिजा सेड, एलिजा कहती है सी कुड नॉट, कि एलिजा नहीं कर सकते। ठीक है, डी वाला है होम सी इज कॉपिंग, वो किसको कॉपी कर रहे होते हैं, तो ही इज कॉपिंग एलिजा टू शो हर एसेंट, वो कॉपी करते हैं एलिजा को ये अपनी बोली दिखाने के लिए, एंड टेल वेयर सी कम्स फ्रॉम, वो बताते हैं कि वो कहाँ से आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर यहाँ पे जो पार्ट आता है वो ये है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और ABCD में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है हमारा वो देख लेते हैं, सेकंड का ए, हु से दिस होम, तो मिस्टर पीरेंस सेज दैट प्रोफेसर हिगिंस। सेकंड हमारा बी दिया, वेयर डज द सीन टेक प्लेस, ये जो सीन है वो कहाँ होता है, तो दिस सीन टेक प्लेस इन द प्रोफेसर हिगिंस हाउस। एंड थर्ड हमें दिया हुआ है होम ही इज द स्पीकर रेफरिंग टू एज शी, तो यहाँ पे इसके लिए आंसर हो जाता है द स्पीकर इज रेफरिंग टू एलिजा डोलाइट एज हर। डी है why does she think the man will be glad to see her and if he actually pleased, तो यहाँ हो जाएगा she think that Higgins will be pleased to see her because she has come to take lessons and will be playing for her lesson। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे सेकंड का हो जाता है। और ये जो ई वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ई, इसमें एक्चुअल में प्रिंट नहीं हुआ है नहीं। द मैन वॉज नॉट एक्चुअली ग्लैड, जो मैन है वो एक्चुअली ग्लैड नहीं होते हैं देखने के लिए, बिकॉज ही ऑलरेडी हैड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ हर लिसन ग्रोव एसेंट विच ही स्पोक। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे वो दिया है सेम हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD। पहला क्वेश्चन है हु सेज दिस टू हुम, तो है मिस्टर एल्फ्रेड डुलाइट डस्टमैन, एक डस्टमैन है, सेज दीज वर्ड। ठीक है, वी है whom he referring to as her, he is addressing Professor Higgins। थर्ड में दिया हुआ है what is the bringing about, यहाँ पे हुआ है he is referring to his daughter Eliza। and D जो पार्ट हमारा दे रखा हुआ है what does the author persons give him the what he want, तो he is bargaining for some money to let his daughter stay। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ ई वाला, यहाँ एक्चुअल में ये आपकी बुक में अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ एक जो एडिशनल पार्ट से मैंने दिया है तो वहाँ ई क्वेश्चन भी है। तो ई में है यस प्रोफेसर हिगिंस गिव हिम व्हाट ही वांट्स, यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो कंटेंट है वहाँ पे ई क्वेश्चन भी है। तो जो एक्चुअल कंटेंट से करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे ई वाला पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमारा ये फोर्थ जो है पार्ट फोर्थ दिया हुआ है और यहाँ पे भी ABCD दिया हुआ है। तो पहले हम जो है क्वेश्चन नहीं पढ़ के डायरेक्टली आंसर्स पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है whom says this to whom, तो यहाँ जो पर्टिकुलर है Whiskers says these were to Professor Higgins। बी वाला है whom is the speaker talking about, why does the speaker think she is not English, तो the speaker is talking about the Elizabeth। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन है what gives him the authority to think so, the speaker think she is not English because Eliza speak English too perfectly and only for foreigners who are taught English speak is that way। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में ये एंटर प्रेस हो गए हैं, तो ये एक ही पार्ट है, वहाँ कोई भी लाइंस अलग नहीं हुई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है who does he thinks she is, तो the fact that he can speak 32 languages and can place
एनी पर्सन इन द यूरोप गिव्स हिम द अथॉरिटी टू स्पीक। सो यहाँ वही सेम वाला पार्ट आ गया, मैंने एक्चुअल उससे उठाया, तो ई वाला यहाँ पे दे रखा हुआ है, ही थिंक इज हंगेरियन एंड द रॉयल डिसेंट। तो यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन अगर आता है कौन सोचता है कि वो क्या सोचता है, ये जो पर्टिकुलर है कि और जो स्पीकर है वो क्या सोचता है, तो यहाँ पे आएगा ही थिंक्स ही इज हंगेरियन एंड रॉयल डिसेंट। तो ये आपका यहाँ पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ में हमारा जो पार्ट आता है, नाउ द टाइम आ जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर आप एंड इसके साथ साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करके जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में। एक्चुअली हमारी सीरीज खत्म हो चुकी है। अगर आप ग्रामर से कोई और कंटेंट चाहते हैं तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।